कहते हैं कि इतिहास सिर्फ कहानियाँ नहीं होता, वो हमारी जड़ों से जुड़ा होता है। और जब बात होती है द्वारका नगरी की, तो ये सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उस समय की विज्ञान और तकनीकी का अद्भुत नमूना थी। क्या ये सचमुच मुमकिन है कि हजारों साल पहले द्वारका की नगरी समुद्र में समा गई और आज के विज्ञान से भी कहीं आगे की तकनीक से बनी थी? आपने वो प्राचीन कहानियाँ तो जरूर सुनी होंगी, जिसमें बताया गया है कि कैसे द्वारका एक अभूतपूर्व नगरी थी। वो नगरी जहाँ भवन सोने चांदी के नहीं, बल्कि कुछ ऐसी धातु से बने थे जो अब तक अज्ञात है। वो नगरी जहाँ के महल जल के अंदर भी बिना डूबे खड़े थे। लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पनाएं थी या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी था? तो चलिए आज हम उस रहस्यमय द्वारका नगरी के बारे में बात करते हैं, जो भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है। वो नगरी जो समुद्र में समा गई, लेकिन जिसकी कहानियाँ आज भी जीवित है। और साथ ही हम जानेंगे उस अद्भुत जलमग्न तकनीक के बारे में जो शायद आज के विज्ञान को भी चुनौती दे सकती है। महाभारत और पुराणों में द्वारका का उल्लेख मिलता है। यह वह नगरी थी जिसे भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर बसाया था। इस नगरी को सिर्फ एक सामान्य नगरी नहीं माना जाता था, बल्कि यह अपनी उन्नत वास्तुकला और तकनीकी के लिए जानी जाती थी। द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों का शहर, को इतनी कुशलता से डिजाइन किया गया था कि यह एक जलमग्न नगरी थी और फिर भी उसमें रहने वाले सुरक्षित थे। यह बात अपने आप में विज्ञान के लिहाज से चौंकाने वाली है। द्वारका नगरी को समुद्र के किनारे एक विशेष प्रकार की डिजाइन के तहत बनाया गया था। यहाँ सिर्फ चारों ओर के जल को ही ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि द्वारका के भीतर जल निकासी और जल प्रबंधन का एक अद्वितीय तंत्र मौजूद था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि द्वारका के चारों ओर सुदृढ़ किले थे और नगरी के भीतर जलमार्गों की जालियां फैली हुई थी। ये जालियां इस तरह से बनाई गई थी कि जल को नगरी के भीतर जाने से रोका जा सके, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन्हें जलमग्न किया जा सकता था। अब सोचिए, उस समय में ऐसी तकनीक कैसे विकसित की गई होगी, जब हमारे पास आज जैसी मशीनरी और उपकरण भी नहीं थे। क्या वे लोग सचमुच उस समय में विज्ञान के इतने बड़े जानकार थे कि उन्होंने जल से लड़ने के लिए ऐसी संरचनाएं बनाई हों, जो आज के आधुनिक इंजीनियरिंग को भी हैरत में डाल दे? द्वारका की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता थी उसका जल प्रबंधन। द्वारका का निर्माण एक ऐसी जगह पर हुआ था जहां समुद्र का जलस्तर हमेशा उठता गिरता रहता था। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने नगरवासियों की सुरक्षा के लिए नगरी को समुद्र के किनारे इस तरह से बनाया था कि समुद्र का जल भी उनके निर्माण में बाधा न बन सके। साक्ष्य बताते हैं कि द्वारका नगरी में समुद्र के पानी को नियंत्रित करने के लिए विशेष नहरों और जलाशयों का निर्माण किया गया था। इस तरह के निर्माण से पानी को नगरी में प्रवेश करने से रोका जा सकता था, और यदि समुद्र की लहरें बढ़ भी जाती तो जल निकासी का प्रबंधन बड़ी आसानी से हो जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि द्वारका में जलाशयों का उपयोग केवल जल प्रबंधन के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के लिए भी किया गया था। क्या यह संभव हो सकता है कि प्राचीन द्वारका में किसी प्रकार की हाइड्रो पावर तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो? अब बात करते हैं द्वारका के इमारतों की। पुराणों में उल्लेख है कि द्वारका नगरी के महल और भवन सोने और चांदी से सुसज्जित थे, लेकिन आज के वैज्ञानिक शोध यह इंगित करते हैं कि यह संभवतः किसी अज्ञात धातु से बने थे। वह धातु जो जल और हवा के प्रभाव से कभी खराब नहीं होती थी। समुद्री जीवाश्म और मलबों का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि द्वारका की इमारतें किसी अज्ञात और उन्नत धातु से बनी थी,
जो जल में भी सदियों तक खड़ी रह सकती थी। क्या यह हो सकता है कि उस समय के कारीगरों ने ऐसी धातु का आविष्कार किया हो जो आज के विज्ञान के लिए भी अज्ञात है? अगर हाँ, तो क्या वो धातु हमारी धातुकर्म की समझ से परे थी? द्वारका के निर्माण में जिस तरह की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था, वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। नगरी के भीतर महल और मंदिर समुद्र के भीतर भी ठोस रूप से खड़े थे और वे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित थे। वास्तुकला के इस अद्भुत नमूने को देखकर आज के आर्किटेक्ट भी दंग रह जाते हैं। बिना किसी आधुनिक तकनीक के उस समय के शिल्पकारों ने ऐसी संरचनाएं कैसे बनाई होंगी, यह अपने आप में एक रहस्य है। अब यहाँ सवाल उठता है कि द्वारका जैसी उन्नत नगरी का अंत कैसे हुआ? महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। किंवदंतियों के अनुसार यह कृष्ण का निर्णय था कि द्वारका को समुद्र में डूबा दिया जाए ताकि इसे कोई अन्य शासक न हड़प सके। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या द्वारका का डूबना सचमुच प्रकृति का खेल था या फिर इसके पीछे कोई और तकनीकी रहस्य छिपा है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि द्वारका को जानबूझकर डुबाया गया था ताकि उसके रहस्य कभी उजागर न हो सके। इस विचारधारा के मुताबिक द्वारका के शिल्पकार और वैज्ञानिक इतने कुशल थे कि उन्होंने नगरी के भीतर एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी जिससे नगरी को सुरक्षित रूप से समुद्र में डुबाया जा सके। क्या यह संभव हो सकता है कि द्वारका की जलमग्न तकनीक के पीछे कोई उन्नत विज्ञान छिपा हो? अब हम आते हैं द्वारका नगरी के खोजी कार्यों पर। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने समुद्र के तल में द्वारका के अवशेष खोजे। जब यह अवशेष मिले तो वैज्ञानिकों के लिए यह एक अद्भुत खोज थी। वहाँ के पत्थरों, धातुओं और अन्य संरचनाओं को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि द्वारका नगरी न केवल विशाल थी बल्कि उसके निर्माण में एक अद्भुत तकनीक का प्रयोग हुआ था। इस खोज से यह साफ होता है कि द्वारका केवल एक धार्मिक नगरी नहीं थी बल्कि यह एक उन्नत तकनीक का जीवंत उदाहरण थी। और आज भी इसके अवशेष हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे उस समय की तकनीकी इतनी आगे थी। आज के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि द्वारका नगरी के जलमग्न होने के पीछे समुद्री भूविज्ञान का बड़ा हाथ था। यह भी कहा जा सकता है कि द्वारका के निर्माणकर्ताओं ने उस समय के समुद्री विज्ञान को समझा और उसी आधार पर अपनी नगरी की रक्षा के लिए तकनीकें विकसित की। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात उभरती है, क्या द्वारका के शिल्पकार भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान पहले ही लगा चुके थे? क्या उनके पास समुद्र के स्तर और भूगर्भीय हलचलों का कोई ऐसा ज्ञान था जो आज हमारे पास भी नहीं है? आज जब हम द्वारका नगरी की तकनीकी की बात करते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या आधुनिक विज्ञान उस प्राचीन तकनीकी के रहस्यों को सुलझा पाएगा? द्वारका के जलमग्न होने के पीछे के वास्तविक कारण आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर शोध कर रहे हैं कि कैसे द्वारका नगरी को बनाया गया और कैसे वह समुद्र में डूब गई। लेकिन एक बात तो साफ है, द्वारका की जलमग्न तकनीक उस समय की विज्ञान और तकनीकी के एक ऐसे उन्नत स्तर को दर्शाती है जो आज के विज्ञान को भी चुनौती देता है। तो दोस्तों, द्वारका नगरी केवल एक प्राचीन कहानी नहीं बल्कि यह हमारी इतिहास की धरोहर है। यह एक ऐसा शहर था जो अपनी उन्नत तकनीक और वास्तुकला के लिए आज भी हमें हैरान करता है। भगवान कृष्ण की यह अद्भुत नगरी समुद्र में समा गई, लेकिन उसके रहस्य आज भी हमारे सामने खुलते जा रहे हैं। क्या हम उस प्राचीन तकनीक को फिर से समझ पाएंगे? क्या भविष्य में द्वारका के और भी रहस्य खुलेंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये थी द्वारका नगरी की जलमग्न तकनीक की कहानी। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।